राजस्थान में पीटीआई भर्ती का फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा इतना बड़ा है कि 500 से अधिक पीटीआई लगे हुए फर्जी हैं। अब देखिए कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी थी या उन्होंने डिग्री लाए थे, कितने में खरीदी होगी, कौन-कौन है? हो सकता है आपके पड़ोसी भी कोई निकल जाए। अभी राजस्थान सरकार ने 134 पीटीआई को बर्खास्त किया था। और आपने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि एसओजी के पास 1259 कैंडिडेट की लिस्ट है जिनकी फर्जी डिग्री से लगे पीटीआई नियुक्ति संदेह के घेरे में है। किसी की डिग्री फर्जी है तो किसी ने डम्मी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी लगे हैं। कई तो ऐसे पीटीआई लगे हैं जो 12वीं पास हैं। लेकिन एक कैंडिडेट तो ऐसा मिला है जिसके पास एक ही वर्ष में 3 अलग-अलग सब्जेक्ट की डिग्री मिली है, जिसका इस्तेमाल उसने अलग-अलग भर्तियों में किया था। राजस्थान की भर्ती 2018-2022 कैंडिडेट ने फर्जी डिग्री 8 राज्यों से डिग्री प्राप्त की। 18 यूनिवर्सिटी हैं अलग-अलग जो बैक डेट में 2 से ढाई लाख रुपए में खरीदी। चौंकाने वाली बात यह है कि भर्ती में सिलेक्ट हुए 70% अभ्यर्थियों के पास भी इन्हीं यूनिवर्सिटी की डिग्री है। अब देखते हैं कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री लेके आए हैं। पीटीआई भर्ती 2000 परीक्षा की टाइमलाइन आप देख सकते हैं। जो 5546 पदों पर जो परीक्षा की विज्ञप्ति निकली थी वो 16 जून 2022 को निकली थी। उसके बाद परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर 2022 को होता है। उसके बाद 21 अक्टूबर 2022 को शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट होते हैं 2022 नवंबर में और 31 मई 2023 को पीटीआई भर्ती का फाइनल रिजल्ट आता है। उसके बाद लगातार शिकायत आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पीटीआई को ज्वाइनिंग दी जाती है 7 दिसंबर 2023 को। 9 अप्रैल 2024 को फर्जी दस्तावेज मामले में पहली बार गिरफ्तारी हुई। उसके बाद भी मामला चलता रहा। एसओजी के पास लेटर भी आए हैं, लिखित परीक्षा के बारे में सब जानकारी दी, लेकिन 30 जनवरी 2025 को 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। उसके बाद भी ये मामला लगातार चलता रहता है और लगातार यूनिवर्सिटी के बारे में भी नोटिस निकाले गए, लेकिन उसका आज तक कोई मामला नहीं सुलझा है और ये लगातार ऐसा ही चलता जाएगा। और कैंडिडेट कौन कौन बाहर हुए वो भी अपन बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं भर्ती परीक्षा में अब तक क्या हुआ एक्शन। तो देख सकते हैं 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। 243 अभ्यर्थियों को दस्तावेज में फर्जीवाड़ा माना गया है और 19 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकी है और 10 ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है और 83 अभ्यर्थी कोर्ट से स्टे लेकर आए हैं और 49 अभ्यर्थियों के खिलाफ एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया है। सभी आंकड़े जनवरी 2025 तक। उसके बाद अब है कौन कौन सी फर्जी यूनिवर्सिटी, उसके नाम भी अपन देखते हैं और ध्यान में रहें कि अपने छोटे भाई या किसी को भी एडमिशन यहाँ न दिलवाएं। भर्ती परीक्षा 2018-2022 एक एक अभ्यर्थी के पास फॉर्म में दी गई जानकारी वेरिफिकेशन के समय जमा कराई गई डिग्रियां और उनमें जुड़े शिक्षण संस्थाओं की गहन जांच की गई तो यह यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री देती हुई मानी गई। करीब 1.5 साल की जांच में 1259 चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज और ज्वाइनिंग प्रक्रिया में धांधली मिली है, जिसमें 500 से ज़्यादा चालाकी पकड़ी जा चुकी है। वहीं 49 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जेएस यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद यूपी उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट ने डिग्री की थी या डिग्री फर्जी लेके आए थे। वो स्टूडेंट हैं 73 और ओपीएस यूनिवर्सिटी चूरू राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है उसने 14 कैंडिडेट को फर्जी डिग्री दी है या बैक डेट में दी है। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरी यूनिवर्सिटी श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर एमपी जिसने 13 कैंडिडेट को फर्जी डिग्री दी है। उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान, इसने भी 2 डिग्री फर्जी दी है। अब अगली जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी यूपी, उसी ने भी 3 डिग्री फर्जी दी है। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी हरियाणा। अब हरियाणा का भी नाम आ गया है, राजस्थान का नाम आ गया है, यूपी का नाम आ गया, एमपी का नाम आ गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ की है, SMATH यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, उसने भी 4 डिग्री फर्जी दी है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश, उसने भी 4 डिग्री। और उसके बाद अपन बात करें राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज यूपी। तो आगे वाले आप सभी देख रहे हैं श्रीनाथ यूनिवर्सिटी
रांची झारखंड, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल एमपी, कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़, भारतीय विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र, इंडियन नेवी पुणे महाराष्ट्र, टांटिया यूनिवर्सिटी गंगानगर राजस्थान की है जिसने भी एक फर्जी डिग्री दी है, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब। तो ये जो 18 यूनिवर्सिटी हैं इन्होंने ऐसा काम किया है। आप दोबारा एक बार नाम देख सकते हैं। जो पहला जो केस आता है मुकेश सारण, आरोपी जो हैं 3 फर्जी डिग्री डमी कैंडिडेट से परीक्षा पास की थी और स्टेटस ऐसा है कि फरार है वो। 15,000 का इनाम भी घोषित किया गया लेकिन अभी तक वो गिरफ्तारी में नहीं आया। मुकेश ने फॉर्म भरते समय 2021 में साईनाथ यूनिवर्सिटी झारखंड से डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन अपेयरिंग यानी पास नहीं हुआ बताया था। फिर 2 साल का डिप्लोमा है जिसे 12वीं के बाद किया जा सकता है। साफ जाहिर है मुकेश एक ग्रेजुएट नहीं था, उस टाइम उसकी बीए भी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसने डीपीएड कर रखी थी। अब होता है मुकेश के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मुकेश डीपीएड की जगह 2021 में बीपीएड पास बैचलर डिग्री लेकर पहुंचता है दोबारा। और उससे पहले उसने 2021 में कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा जो राजस्थान में हुई थी उसका फॉर्म भरा था। उसमें कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश से बीसीए करना बताया था। बीसीए भी बैचलर डिग्री होता है। और 2021 में मुकेश ने ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भरा था राजस्थान से। उसने अपनी बीए की डिग्री भी अपेयरिंग बताई थी। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ ही महीनों में उसने ग्रेजुएशन के साथ इतने प्रोफेशनल कोर्स कैसे पास किए हैं। मुकेश ने अपने डम्मी कैंडिडेट बिठाए और एग्ज़ाम पास किए, चाहे बीपीएड हो, चाहे बीए हो, या बीसी हो। और उसके बाद मुकेश हैं जो बीरमसर नोखा की विवेकानंद स्कूल में पोस्टेड है लेकिन धांधली में नाम सामने आने के बाद फरार चल रहा है। एसओजी ने 15,000 रुपये की इनामी घोषित किया। अब दूसरा नाम आता है केस नंबर 2, गणपत लाल। यह आरोपी फर्जी डिग्री डम्मी कैंडिडेट से परीक्षा पास करता है। मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी बाकी है। उसके बाद इसमें बात करने गणपत लाल ने पीटीआई के आवेदन फॉर्म में बीपीएड की डिग्री स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश से होना बताया था लेकिन परीक्षा पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसने बीपीएड डिग्री ओपीएस यूनिवर्सिटी चोरू लगाई थी। एसओजी की जांच में क्या पता चला है तो गणपत लाल जी ने बीपीएड डिग्री जांच की फर्जी पाई गई। गणपत लाल जी परीक्षा हॉल में हुई वीडियोग्राफी और वेरिफिकेशन के दौरान अलग अलग व्यक्ति में फोटो सामने आए हैं। उसने अपनी जगह डमी कैंडिडेट को बिठाकर परीक्षा पास की थी। एसओजी ने गणपत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रखा है। उसके बाद तीसरा जो केस आता है हरदाराम, फर्जी डिग्री डमी कैंडिडेट के से परीक्षा पास की, मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी बाकी है। हरदाराम जी ने परीक्षा में किसी और को बिठाया। आवेदन करने के दौरान स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश से बीपीएड करना बताया था। जबकि परीक्षा हरदाराम के दस्तावेज वेरिफिकेशन की गए तो उसने बीपीएड डिग्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सिरोहो मध्य प्रदेश की जमा करवाई। अब क्या होता है कि एसओजी की जब जांच होती है, हरदाराम की बीपीएड की डिग्री फर्जी पाई गई, वहीं उसकी बैचलर डिग्री बीए भी संदेह के घेरे में है। उन्होंने जो बीए की डिग्री है वो भी कहीं यूं ही खरीदी हुई है। उसके बाद जो तीसरा नाम आता है दीपक बिश्नोई, फर्जी डिग्री डमी कैंडिडेट से परीक्षा पास की, मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी बाकी। दीपक ने पीटीआई का फॉर्म आवेदन करते समय बीपीएड की डिग्री जेएस यूनिवर्सिटी चिकोहाबाद में अपेयरिंग बताई, यानी इसकी डिग्री तब जारी हुई थी। दस्तावेज वेरिफिकेशन के दौरान दीपक ने अपनी बीपीएड डिग्री मेट्स यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की बताई। अब दीपक हैं वो बीपीएड पास करने का जो सन ईयर बताता है 2014 बताता है। दीपक ने अपनी बीए कोटा ओपन से होना बताया है। एसओजी जांच में क्या हुआ, दीपक बिश्नोई के दस्तावेज जांच की गई तो पुराना रिकॉर्ड भी खुलकर सामने आया। वर्ष 2016 से 2023 तक जेल प्रहरी रहा दीपक। एईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अरेस्ट भी हो चुका है और पीटीआई भर्ती में उसने जो डिग्रियां लगाई थी वो फर्जी निकली हैं।
दीपक ने भी यह परीक्षा डमी कैंडिडेट के जरिए पास की थी। एसओजी ने दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, गिरफ्तारी होनी बाकी है। उसके बाद आता है भारमल, जो 5वां केस आता है भारमल। फर्जी डिग्री डमी कैंडिडेट से परीक्षा पास की, मुकदमा चला और गिरफ्तारी होनी बाकी है अभी तक। भारमल ने पीटीआई आवेदन फॉर्म में अपनी बीपीएड डिग्री ओपीएस यूनिवर्सिटी से बताया था। और ये जब जांच होती है, भारमल की बीपीएड डिग्री को फर्जी माना गया। हाँ, उसके साथ ही उसने बीए की डिग्री भी संदेह के घेरे में आ चुकी है। फर्जी दस्तावेज के साथ भारमल ने डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास की थी। तो उसके बाद जो कैंडिडेट सामने आता है स्वरूपाराम, फर्जी डिग्री डमी कैंडिडेट से परीक्षा पास की, स्टेट मुकदमा दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी होनी इसकी भी बाकी है। स्वरूपाराम ने पीटीआई परीक्षा का आवेदन करते समय डीपीएड की डिग्री के कॉलम में सिर्फ यूनिवर्सिटी लिखकर रिजल्ट में अपेयरिंग भरा था। बीए की डिग्री का कॉलम खाली छोड़ रखा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय स्वरूपाराम ने सत्य साई यूनिवर्सिटी बीपीएड करने की डिग्री लगाई थी। जब एसओजी की जांच होती है, स्वरूपाराम ने अपनी जगह डमी कैंडिडेट को बिठाया था। उसकी बीपीएड की डिग्री फर्जी पाई गई। बीए की डिग्री भी ऐसे ही फर्जी पाई गई। उनको संदेह लग रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब आपको बताते हैं 1259 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में क्या गड़बड़ी पाई गई है। इन आंकड़ों पे अपन बात करते हैं। एसओजी ने पीटीआई भर्ती 2022 के चयनित 1259 अभ्यर्थियों को डाटा मिसमैच पाया गया है। 161 अभ्यर्थियों में से 132 ने तो आवेदन के समय जिस यूनिवर्सिटी की अंक तालिका लगवाई, ज्वाइनिंग के दौरान अंक तालिका और यूनिवर्सिटी का नाम अलग पाए गए। 1039 अभ्यर्थियों ने आवेदन भरते समय और फिर दस्तावेज सत्यापन के दौरान पेश की गई जानकारी में भारी असमता पाई गई। अंक तालिका, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी के इनरोलमेंट नंबर, डिग्री और पास करने के वर्ष अलग अलग पाए गए। उसके बाद बात करते हैं 59 अभ्यर्थियों ने इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी द्वारा संचालित बीपीएड डीपीएड साप्ताहिक कोर्स के प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म में और दस्तावेज सत्यापन के दौरान पेश किए गए। इंडियन आर्मी के कौन कौन से कोर्स डिग्री भर्ती परीक्षाओं के लिए मान्य है, इस संबंध में विज्ञप्ति में कोई स्पष्ट खुलासा नहीं है। चयन बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार इन सभी कोर्स व डिग्री फिर से सत्यापन होना जरूरी है, तो दोबारा हो जाएगा, इनका भी पता चल जाएगा। वर्ष 2004 के बाद सीपीएड कोर्स सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन करने वाले कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। एसओजी के अनुसार ये कोर्स वर्ष 2004 में बंद हो गया था। नियम अनुसार 2004 से पहले डिग्री हासिल करने वाले ही पात्र होने चाहिए थे। कई अभ्यर्थियों के पास 7 ऐसी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां मिली हैं जिनके पास परीक्षा के समय तक बीपीएड कोर्स की एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं थी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आप यदि बीपीएड करते हैं तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप सभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई भर्ती के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यताएं और शर्तें क्या क्या हैं। शारीरिक शिक्षा में स्नातक बीपीएड या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएड होना चाहिए। आप यदि पीटीआई बनते हैं तो आपके पास या तो बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए या डीपीएड की होनी चाहिए। उसके साथ ही शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र सीपीएड वालों को भी पात्र माना गया था। जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें उनको पात्र माना गया था। इन कोर्स को करने के लिए यूनिवर्सिटी को एनसीटीई मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित होनी चाहिए। परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले पात्र माने जाएंगे। तो ये सब न्यूज़ थी, आपको कैसी लगी? क्या दोबारा ऐसा कोई वीडियो लेके आना चाहिए? कौन कौन सी यूनिवर्सिटी फर्जी है का अपने छोटे भाई को एडमिशन यहाँ से दिलवाना चाहिए? लेकिन ऐसा है कि अब राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर इसका भी नाम है, तो इनमें क्या कि इन्होंने ऐसा किया है कि फर्जी डेट में डिग्री दी थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीपीएड डीपीएड की अच्छे से जानकारी दी जाएगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद साथियों।